दोस्तों, बिहार में तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो गई है और ये खबर अब हम दावे के साथ कह सकते हैं, डंके की चोट पर कह सकते हैं, क्योंकि ग्रीन सिग्नल जो कहते हैं, हरी झंडी, वो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को दिखा दिया है। लालू यादव ने कल स्पष्ट कर दिया, वो वीडियो आपको हम दिखाएंगे कि नीतीश जी आपका स्वागत है, आपके लिए हमारा दिल और पार्टी का दरवाजा दोनों खुला हुआ है, फैसला आपको लेना है, फैसला आपको लेना है। तो नए साल में क्या बिहार में तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या दिल्ली की गद्दी भी खतरे में आएगी? इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी का हम स्वागत करते हैं द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि दरअसल कल हुआ क्या। कल 1 तारीख थी, पूरा देश और बिहार नए साल की खुशियां मना रहा था। हमने तमाम आपको तो बिहार टॉप पे वो तस्वीरें दिखाई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जो है लालू आवास पहुंचते हैं, आर.के. सिन्हा से मुलाकात होती है लालू यादव की, ये भी एक खबर है। इसके अलावा लालू यादव कल राबड़ी देवी का जन्मदिन भी मना रहे थे, लेकिन इस बीच एक साक्षात्कार उन्होंने दिया, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया हेडलाइंस बिहार को। हमारे पत्रकार साथी हैं सिमाब भाई, उनको इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें लालू यादव ने जो बातें कही हैं उससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। पटना से लेकर दिल्ली तक बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी और इसका कारण समझना होगा। दरअसल उस साक्षात्कार में लालू यादव ने कह दिया कि भाई नीतीश कुमार आपका स्वागत है, अगर आप चाहें तो महागठबंधन में आपकी वापसी हो सकती है। देखिए, कई दिनों से इस पर संशय बना हुआ था दोस्तों, खासकर तब से जब से तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी में वो बयान दे दिया जहां उन्होंने कह दिया स्पष्ट तौर से कि नीतीश कुमार कतई मंजूर नहीं है। उसके बाद इस चर्चा पर पूर्ण विराम लग गया था। सबकी निगाहें लालू यादव पर टिकी हुई थी कि लालू यादव क्या कहते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरजेडी के, जो सर्वे हैं, जो सारे फैसले लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल का, उनका क्या कहना है। अब इस इंटरव्यू का एक क्लिप आपको हम छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, फिर आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो देखिए आप। साल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। तो बड़ा स्पष्ट है, दृश्य बिल्कुल साफ हो चुका है। लालू यादव तो भाई तैयार है, अब नीतीश कुमार को फैसला लेना है। और देखिए दोस्तों, बीते 15-20 दिनों से एक अलग ही तरह का माहौल बिहार में बना हुआ है और इसके पीछे तथ्य है, कारण है, तर्क है। आप याद कीजिए 2 महीने पहले क्यों नहीं इस तरह की खबर चल रही थी। अभी दरअसल जिस तरह राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, अब देखिए ना, नीतीश कुमार दिल्ली गए, खबर आई कि सरदार मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने गए हैं, लेकिन वहां पर खबर आई कि वो नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे, जेपी नड्डा से भी मिलेंगे, लेकिन किसी से उनकी मुलाकात नहीं होती है। अब कारण चाहे जो हो, या नीतीश कुमार ही नहीं मिलना चाह रहे हो, या एक खबर यह भी है, आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दिलजीत जो पंजाबी गायक है उनसे मिलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार से नहीं मिलते हैं, एक राज्य के सीएम से नहीं मिलते हैं। तो अब कारण जो भी हो, लेकिन ये फॉर्मल नहीं था, ये औपचारिकता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों 25 दिसंबर याद कीजिए, वाजपेयी जी की जयंती मनाई जा रही थी, दिल्ली में एनडीए के सर्वदलीय बैठक हुई थी, पूरा एनडीए कुनबा पहुंचा था 3 नेताओं को छोड़कर। पहले अजीत पवार, उनका निजी कार्यक्रम था, दूसरा चिराग पासवान, अमेरिका दौरा था, और तीसरा नीतीश कुमार, जबकि उस दिन उनकी प्रगति यात्रा भी नहीं थी, वो पटना में आराम कर रहे थे, लेकिन दिल्ली नहीं गए। इसके अलावा दोस्तों जरा याद कीजिए, संजय झा के आवास पर जो भोज आयोजित किया गया था, उस भोज से भी नीतीश कुमार ने दूरी बना ली, जबकि पूरा बिहार एनडीए पहुंचा था। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जेडीयू के 12 सांसद, बीजेपी के तमाम सांसद, अमित शाह उसका नेतृत्व कर रहे थे, नीतीश गायब थे। इसके अलावा दोस्तों वक्फ बोर्ड पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने रही है, हमेशा से रही है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं, वक्फ बोर्ड का जो बिल रुका इस बार शीतकालीन सत्र में लोकसभा में, उसके पीछे भी कारण नीतीश कुमार ही बताए गए। तो नीतीश कुमार, इसके अलावा एक और फैक्टर है कि नीतीश कुमार सीट शेयरिंग को लेकर बड़े असमंजस में है एनडीए के साथ, क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और नीतीश चाहते हैं कि वो अपने बदौलत कम से कम 100 विधायक जिताएं, मतलब जेडीयू का कम से कम 100 विधायक हो। इसके लिए जो सीट बार्गेन है उसमें भी बीजेपी सहमत नहीं हो रही है। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की चर्चा होती है कि बिहार में एकनाथ शिंदे मिल गया है बीजेपी को, संजय झा के रूप में, ललन सिंह के रूप में। तो कई तरह की खबरें तैर रही हैं। इस बीच नीतीश कुमार को फैसला लेना है, क्योंकि कल लालू प्रसाद यादव ने ये तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि उनकी तरफ से अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इस बीच एक और खबर आई थी कि दिल्ली जब गए थे मनमोहन सिंह के आवास पर नीतीश कुमार, तो वहां पर कांग्रेस के एक बड़े लीडर से उनकी मुलाकात हुई थी। नीतीश कुमार ने अपना प्रपोजल भी रखा प्रधानमंत्री बनने का, जो उनके अंदर अभी तक एक सपना है कि प्रधानमंत्री एक बार बने वो इस देश के।
अब उस पर कांग्रेस का क्या फैसला होगा, लेकिन लालू यादव ने तो फैसला ले लिया है। अब अगर नीतीश दिल्ली जाते हैं तब बिहार की गद्दी भी खाली होगी और यहां पर तेजस्वी यादव जो है वो बतौर मुख्यमंत्री, बतौर सीएम विराजमान भी होंगे, बैठेंगे बिहार के सीएम की गद्दी पर। तो देखिए, बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक संकट से राज्य घिरा हुआ है। और देखिए दोस्तों, हर साल हम चर्चा करते हैं कि जब खरमास का महीना चलता है 14 दिसंबर से 14 जनवरी या 15 जनवरी अब हो रहा है, तो इस दरमियान बिहार में भले ही तापमान गिरता है। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, पटना का तापमान इस समय 8 डिग्री सेल्सियस है, मतलब शीतलहर बह रहा है, कोल्ड वेव है। लेकिन जरा राजनीतिक तापमान आप देखिए, और कल लालू यादव के बयान ने तो पारा 50 डिग्री पर पहुंचा दिया है। उबल रहे हैं राजनेता बीजेपी के कि आखिर होने क्या जा रहा है। क्या सच में नीतीश कुमार एक बार और पलटी मारेंगे? क्या नीतीश कुमार इस पर सोच रहे हैं या पूरी स्क्रिप्ट नीतीश कुमार ने ही लिखी है, जिसका अब जो है मतलब धीरे धीरे पटल पर तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। मसला जो भी हो दोस्तों, लेकिन इतना आप मान कर चलिए कि सहज स्थिति नहीं है। लालू यादव के इस बयान के बाद एक बड़ा भूचाल आया हुआ है बिहार की राजनीति में, और तथ्यात्मक तौर से भी अगर हम समझें तो नीतीश कुमार के ऊपर अब सब कुछ निर्भर करता है कि वो फैसला लेते हैं नहीं लेते हैं। एक बात इसमें और भी है, थोड़ी हास्यास्पद है, मजाकिया टाइप का बात है कि लालू यादव के का जो गौशाला है वहाँ का दही नीतीश कुमार को बहुत पसंद आता है। तो देखिए, 14 जनवरी का दही नीतीश कुमार किसके साथ खाते हैं, तिलकुट किसके साथ खाते हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ या राजद के नेताओं के साथ। लेकिन लालू यादव के इस बयान ने बिहार में सियासी भूचाल जरूर ला दिया है। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।